खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर द्वारा 11वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव का आयोजन 16 से 28 जनवरी 2026 तक बानसेरा पार्क नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। यह महोत्सव प्रतिदिन शाम 4 बजे से प्रारंभ होगा, जबकि दर्शकों के लिए प्रवेश दोपहर 3 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। महोत्सव में प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। 3 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव में भारत सहित एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 8 देशों के लगभग 150 से अधिक कलाकार भाग लेंगे, जो नृत्य और संगीत की विविध विधाओं के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का प्रदर्शन करेंगे। आईसीसीआर के अनुसार इस महोत्सव में भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिल्ली में प्रस्तुति के पश्चात चंडीगढ़, शिलोंग, जम्मू, बेंगलुरु और बड़ौदा सहित देश के अन्य शहरों में भी कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन 16 जनवरी 2026 को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा किया जाएगा। यह आयोजन दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए द्वारा आयोजित पतंग महोत्सव के साथ समन्वय से संपन्न होगा। उद्घाटन दिवस पर लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल के अंतर्गत विश्व विख्यात वायलिन वादक पद्म विभूषण डॉक्टर एल सुब्रमण्यम एवं सुप्रसिद्ध गायिका पद्मश्री श्रीमती कविता कृष्णमूर्ति की प्रस्तुति रहेगी। इस अवसर पर आईसीसीआर की महानिर्देशक श्रीमती के नंदिनी सिंघना ने कहा कि इंडियन इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का एक महत्वपूर्ण मंच है, जो विश्व की विविध कलात्मक परंपराओं को एक साथ लाकर संवाद, सौहार्द और आपसी समझ को मजबूत करता है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना 1950 में की गई थी। परिषद भारत और विश्व के बीच सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने तथा भारतीय कला, संगीत और नृत्य को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। और क्या कुछ कहना था, आपको सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी लोगों का। साथियों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डीडीए के असिस्टेंट कमिश्नर श्रीमती कल्पना खुराना जी, कजाकिस्तान दूतावास से आए हुए प्रतिनिधि, आप सबको नमस्कार। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से हार्दिक स्वागत। आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आईसीसीआर 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है। जैसे कि आपने सुना भी वीडियो में, यह महोत्सव 16 से 18 जनवरी तक बानसेरा पार्क नई दिल्ली में प्रतिदिन शाम 4 बजे से प्रारंभ होगा। प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है। It is free and open to the public. Anybody who wants to attend is welcome. कोई टिकट या आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है और इस उत्सव में, जैसे मैंने कहा, सभी का स्वागत है। दिल्ली के उपराज्यपाल माननीय श्री विनय कुमार सक्सेना जी शुक्रवार 16 जनवरी को इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसमें पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के 27 पत्रकार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इन पत्रकारों को हमारे विदेश मंत्रालय ने यहाँ इनवाइट किया है, उनका प्रोग्राम है और हमारे कल्चरल इवेंट में ये स्पेशल गेस्ट के तौर पे मौजूद रहेंगे। इस 3 दिवसीय महोत्सव में 3 महाद्वीपों से, एशिया, अफ्रीका और यूरोप से
करीब 150 कलाकार भाग ले रहे हैं. So we have almost 150 artists participating in this festival from 8 countries representing 3 continents, Asia, Africa and Europe. The countries are Kazakhstan, Malaysia, Maldives, Kyrgyzstan, Lithuania, Burkina Faso, Uzbekistan and Bharat, India. इन 8 देशों से कुल 148 कलाकार भाग ले रहे हैं, जिनमें भारत के 12 कलाकार भी शामिल हैं. So the total is almost 150. यह महोत्सव शुक्रवार 16 जनवरी को पद्म विभूषण डॉक्टर एल सुब्रमण्यम एवं पद्मश्री श्रीमती कविता कृष्णमूर्ति द्वारा प्रस्तुत लक्ष्मी नारायणा ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल के साथ आरंभ होगा. इस भव्य प्रस्तुति में कजाकिस्तान के अस्ताना फिलहार्मोनिक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा और गक्कू डांस ग्रुप के लगभग 70 कलाकार होंगे. So on the inaugural day, we will see a vibrant performance by a 68-member, almost 70-member Kazakh troupe comprising both an orchestra and a ballet group. And the music is composed by Padma Vibhushan L. Subramaniam ji, the renowned violinist. And Srimati Kavita Krishnamurti ji is also lending her beautiful voice to this performance, in which you will also have a Kazakh ballet dance component. So it promises to be a very interesting inaugural evening. I invite you all to join us on the 16th for sure. और दूसरे दिन 17 जो सैटरडे है, शनिवार है, मलेशिया के सुप्रसिद्ध ओडिसी और भरतनाट्यम कलाकार पद्मश्री रामली इब्राहिम एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत करेंगे, राधे राधे, जो कृष्ण लीला पे आधारित है. और यह महोत्सव के दूसरे दिन का मुख्य आकर्षण होगा. रामली इब्राहिम is a very renowned figure. He studied, I think, engineering in Australia, but finally came to India to study both Bharatanatyam and Odissi, to the point where the government of India has awarded him a Padma Shri. And he's participating in our festival with a troupe, and they will be performing a dance drama based on Radha Krishna's love story. That is something you should not miss. It's a rare treat, I would say. दिल्ली के बाद ये विदेशी कलाकार 5 अन्य शहरों में भी जाएंगे, अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करेंगे. चंडीगढ़, शिलोंग, वडोदरा, जम्मू और बैंगलोर. जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इंडिया कवर किया है, ताकि इस महोत्सव का आनंद भारत में रहने वाले कोने कोने में जो लोग हैं उन सबको एक अवसर मिले. जैसे कि आपने अभी सुना, इस महोत्सव का आयोजन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ हम कर रहे हैं, और इनका अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के साथ साथ इसका उद्घाटन भी हो रहा है और प्रस्तुति हो रही है 3 दिन, ताकि दर्शक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत के साथ साथ विश्व भर की रंग बिरंगी पतंगों का दुगना आनंद भी ले सके. मैं डीडीए तथा दूरदर्शन को उनके सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ. थैंक यू वेरी मच. आईसीसीआर का विश्वास है कि संस्कृति संवाद का सबसे सशक्त माध्यम है, और यही वसुधैव कुटुंबकम की भावना है. इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल कला के माध्यम से देशों, दिलों और लोगों को जोड़ने का एक ऐसा प्रयास है. यह महोत्सव एकता,
सौहार्द और वैश्विक सांस्कृतिक समन्वय का संदेश देता है। मैं आप सभी सम्मानित मीडिया साथियों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिनकी उपस्थिति और सहयोग से इस महोत्सव का प्रचार प्रसार भारत सहित समस्त विश्व में होगा। मैं ये बताना चाहूंगी कि दूसरे दिन 17 जनवरी को हमारा एक बुर्किना फासो का भी ग्रुप है जो प्रस्तुति दे रहा है और एक एफ्रो जैज करेगा। तो उसी दिन हमारा दूसरा जो परफॉर्मेंस है वो किर्गिस्तान का है जो फोक लोर करेगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत विविधता है। एक तरफ हम अफ्रीकन म्यूजिक प्रस्तुत कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम एक किर्गिस्तान से एक फोक जो होता है, लोक जो नृत्य है, जो लोक काव्य है, वो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और जैसा कि मैम ने बताया कि मलेशिया से हम उसी दिन 17 तारीख को शाम को राधे राधे जो प्रस्तुति है और वो श्री रामेल इब्राहिम के द्वारा की जाएगी। और अंतिम दिन मालदीव्स लिथुआनिया जो कि इंडो लिथुआनियन ग्रुप है फ्यूजन, वो प्रस्तुति दे रहा है। और हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे तरौना करके एक ग्रुप है जो उज्बेकिस्तान से आया है, उसके द्वारा हम इस कार्यक्रम को, इस फेस्टिवल को की समाप्ति करेंगे। और प्रोग्राम एलिमेंट्स के अलावा मैं बताना चाहूँगी कि सुबह में DDA का अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव चलेगा और 4 बजे से प्रतिदिन 16, 17, 18 को हमारा प्रोग्राम जो है बानसेरा पार्क में निशुल्क है। बिल्कुल आप लोग आ सकते हैं। हमने पार्किंग की व्यवस्था करी है और उसके बाद और भी सुविधाएं हमने वहाँ पे उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। DDA के कोलैबोरेशन से हमने वहाँ पे फूड स्टॉल्स भी हैं जो कि DDA आई एम श्योर कल्पना जी विल इलैबोरेट ऑन दैट ऑल्सो। तो एक रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है जिसके अंदर आप दिन के अंदर रंग बिरंगी पतंगे उड़ते हुए देखेंगे। और खासकर ये संक्रांति और लोहड़ी और ये फेस्टिव सीजन जो है उसके बैकड्रॉप में आप देख सकते हैं कि दिन में आप जो है दिल्ली में पतंग महोत्सव का आयोजन है और शाम को जो है वहाँ पे नृत्य और संगीत जो कि ICCR पिछले ये 11वां एडिशन है, तो 10 एडिशन इसके हो चुके हैं, हमने उसका आयोजन किया है। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि इस प्रकार से आप जो है अपनी इस इंफॉर्मेशन को अपने चैनल्स के थ्रू, अपने माध्यम के थ्रू जरूर इसको आप आगे बढ़ाइए। खुराना DDA से हूँ। यहाँ पे जो आपको ICCR के म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल के बारे में बताया गया है, ये लास्ट ईयर हमने ICCR का ही एक बहुत खूबसूरत प्रस्तुति देखी थी हमारे बानसेरा पार्क के ऊपर। और हमारा जो काइट फेस्टिवल था वो भी एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम था। तो एक छोटा सा थॉट आया हम सब लोगों के जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे कि ये दोनों के दोनों फेस्टिवल जो कि आपस में ही बहुत एक सक्सेसफुल रहे, उनको एक बार ज्वाइन करके देखें तो क्या निकल के आता है। बाय एंड लार्ज जो हमारा फेस्टिवल है ICCR वालों का, दैट इज मोर इन द इवनिंग। और दिन के टाइम पे हम लोगों ने उस टाइम को थोड़ा सा और जस्टिफाई करके हमने दिन के टाइम का उसे फेस्टिवल बना दिया है। हर साल हम ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव करते हैं और इस बार ये एक बड़ा पैमाने पे हो रहा है। 8 देशों से करीब 150 कलाकार प्रस्तुतियां पेश करेंगे और ये देश है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मालदीव्स, मलेशिया, बुर्किना फासो और लिथुआनिया। तो जैसे आप देख रहे हैं ये एशिया के देश हैं, अफ्रीका के हैं, यूरोप के हैं, सब अपना संस्कृति लेके यहाँ भारत आ रहे हैं। और जब आप इनकी प्रस्तुतियां देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति का भी इसमें मिश्रण है। जैसे कजाकिस्तान का जो 70 कलाकार का ट्रूप है, इसमें ऑर्केस्ट्रा है, म्यूजिक है और बैले डांस भी है। और इनका जो म्यूजिक कंपोजिशन है वो हमारे जो प्रसिद्ध वायलिनिस्ट है पद्म विभूषण श्री L. सुब्रमण्यम साहब ने किया है। और इसमें पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति जी भी भाग लेगी। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो जो मलेशिया से प्रस्तुति है इब्राहिम रामली जी की, ये भी बहुत अनोखी है क्योंकि इब्राहिम रामली जी भारत आकर भरतनाट्यम और ओडिसी सीख के वापस जाके एक संस्थान, नृत्य का एक संस्थान खोला था मलेशिया में और वो यहाँ पे अपना ट्रूप लेके आ रहे हैं।
और कृष्ण लीला पे आधारित राधे राधे नाम का एक प्रस्तुति पेश करेंगे। ऐसे ही यूरोप से जो लिथुएनिया से आ रहा है एक डांस ट्रूप, इसमें जो डांसर्स हैं वो भारत में आके शास्त्रीय नृत्य सीख के गए हैं और इनकी जो कोरियोग्राफर है वो भी भारतीय है, बैंगलोर की है, और जो म्यूजिक है वो कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक और लिथुएनियन फोक म्यूजिक पे आधारित है। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि ये जो एक स्पिरिट है अपना अंतरराष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का, ये सचमुच एक मिश्रण है भारत का और विश्व भर से जो आए हुए कलाकारों का कला। आईसीसीआर जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है वो इस साल लेकर आया है 11वां इंटरनेशनल एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल, जिसके अंदर 8 देशों के कम से कम 150 आर्टिस्ट भाग ले रहे हैं, जिसके अंदर बुर्किना फासो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लिथुआनिया, उज्बेकिस्तान, मालदीव्स, इंडिया, लिथुआनिया, ये देशों के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार की प्रस्तुतियां हैं। पहले दिन डॉक्टर एल सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति जो है वो कजाकिस्तान ग्रुप के साथ में परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें ऑर्केस्ट्रा भी होगा, जिसमें डांस भी होगा। अगले दिन जो है वहाँ पे बुर्किना फासो का एक एफ्रो जैज ग्रुप आ रहा है जो अपनी प्रस्तुति देगा। उसी दिन मलेशिया से एक राधे राधे स्वीट सरेंडर करके एक राधा और कृष्ण की लीला पे एक प्रस्तुति दी जाएगी। और बहुत ही सुंदर चीज़ ये है कि ये बांसेरा पार्क में हो रहा है, यमुना के किनारे हो रहा है, तो इससे अच्छी प्रस्तुति क्या हो सकती है कि राधा की जो प्रस्तुति है वो यमुना के बैंक पे होगी। और उसके अगले दिन हमें जो है मालदीव्स की प्रस्तुति है, लिथुआनिया की प्रस्तुति है। इस प्रकार से 8 देशों की जो है वो हमने यहाँ पे हम लेकर आए हैं और ये बांसेरा पार्क में है, बिल्कुल निःशुल्क है। शाम को 4 बजे से आप देख सकते हैं 16, 17, 18 जनवरी। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आईसीसीआर एक अपना 11वां एडिशन दे रहा है। हम लोग का ये 3रा एडिशन है पतंग उत्सव का, जो कि हम लोग मकर संक्रांति के आसपास करते हैं और हमेशा से हम लोग बांसेरा पार्क में ही करते आए। ये 3री बार होगा। तो इसको हमने ज्वाइन इस तरह से किया कि जो आईसीसीआर का फंक्शन हो रहा है वो बाहर के लोग एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर आके कर रहे हैं और फॉरेन कल्चर की बात हो रही है। हम लोग जो बात करेंगे वो आम जनता के लोग एक्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे पतंग उड़ाने में। वहाँ पे पीछे से फोक सॉन्ग्स भी हो रहे हैं, फोक डांसेस भी होंगे। तो उस तरह से जो आम जनता है वो ज़्यादा केवल एक देखने के साथ साथ खुद भी पार्टिसिपेट कर पाएगी। ऐसे ही हमारा अभी आने वाले कुछ टाइमों में कुछ 4 लोकेशन पे अलग अलग जगह पे फ्लावर फेस्टिवल भी हो रहा है। नरेला, जसोला, यहाँ बांसेरा में एक बार फ्लावर फेस्टिवल होगा। जिस तरह से आप देखते आए हैं ये अहमदाबाद में, उस तरह से जब फूलों का एकदम बहुत अच्छे से खिले होते हैं उस टाइम पे लेके जब फ्लावर फेस्टिवल हम लोग अभी तक एक ही लोकेशन पे करते थे, इस बार डीडीए 4 लोकेशन पे कर रहा है। ये एक लगातार प्रयास है कि किस तरह से हम दिल्ली की जनता को एक अपॉर्चुनिटी दे पाएँ बाहर निकल के, पार्क्स में आके अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एक एंजॉय कर सके और एक तरह का कलरफुल फेस्टिवल देखें।